मौजूद रही है। वसीम बादामी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। वसीम, लबनान और इसराइल के दरमियान 3 हफ्ते की जंग बंदी हो गई है, उसके बाद अभी ये खबर कि ईरानी वजीर खारजा टीम के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं। क्या इसमें आप कोई तसलसल देखते हैं, कोई कड़ी मिलती देखते हैं? नहीं, 100% हर चीज से जुड़ी हुई है, हर बात का अगली बात के साथ तसलसल है। हम नहीं भूल सकते कि जब जंगबंदी का मामला हुआ था तो लबनान वो वाहिद मामला था कि जिस पर फरीकैन का इख्तिलाफ था, जिस पर पाकिस्तान और ईरान कह रहे थे कि इस पे सीज़फायर, इस पे जंगबंदी तय पाई है, अमेरिका ईरान कह रहे थे तय नहीं पाई है। वो तय पाना और फिर कल उसमें 3 हफ्ते का आगे बढ़ जाना, ये वाज़ेह तौर पर इस बात का सबूत था कि मामला अल्टीमेटली मुज़ाकरात की जाने भी जा रहे हैं, ना कि जंगबंदी की जाने। तो वो भी एक बहुत क्लियर इंडिकेशन था। सो ऑल द रीजंस टू बिलीव कि चीज़ें की तरफ बढ़ रही हैं, मामला मुज़ाकरात की तरफ बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह सब कुछ जो तय पाएगा बजरिया इस्लामाबाद ही तय पाएगा। और हम सब जो बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, इंशाल्लाह वो मंजर हम जल्द देखने जा रहे हैं। अच्छा कामरान साहब, आप क्या समझते हैं जब मुज़ाकरात की बात आती है तो एक मरतबा फिर से वही तमाम मौज़ूआत जो होते हैं वो ज़ेर गुफ्तगू आ जाते हैं, जैसे कि जौहरी हथियार, यूरेनियम की अफजूदगी, बारहा उसी का जिक्र किया जाता है। आप समझते हैं कि जब इस दफ़ा ईरान दूसरे मुज़ाकरात के दौर के लिए आ रहा है तो वो इस तमाम चीज़ों के लिए तैयार होकर आएगा, तमाम जवाबात तैयार लेकर आएगा? जी कामरान साहब।